चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञान एजुकेटर में। और मैं गौतम सर आप सभी का स्वागत करता हूँ टीएचएसएल प्रीवियस ईयर बैच में, जहाँ हम लोगों ने त्रिकोणमिति की क्लासेज शुरू की थी और काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चंस काफ़ी काफ़ी इजी रहने वाले थे और हम मुझे ये लग रहा है कि आने वाले 1 से 2 क्लास में हम लोग इस त्रिकोणमिति को समाप्त कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है कि नहीं। नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चंस है तो देखा है हमने कि काफ़ी आसान आसान, जैसे ही आसान आसान क्वेश्चन सब आने लगता है हम उस चैप्टर को वहीं पे क्लोज कर देते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या सारे क्वेश्चन और क्या सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ज्ञान एजुकेटर कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर योर कैरियर, है कि नहीं। ज्ञान गौरव जी, आपका क्वेश्चन आप जो भेजे थे आज या कल तक हम उसका सॉल्यूशन भेज देंगे, ठीक है। थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया था, इस वजह से हम नहीं भेज पाए थे। बनाइए इस क्वेश्चन को। इफ tan a इज इक्वल टू 3 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 sin a cos a। काफी आसान सा सवाल है। देखिए, कभी वैल्यू आ जाए, है ना, वैल्यू आ जाए तो आप एक तो मान रख करके ही बना सकते हैं। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये सब का मान रख करके बनाना आसान है कि नहीं। जब कुछ समझ में नहीं आए तो ये सारी चीजें काफी आपको बेहतर काम आएंगी। तो इस क्वेश्चन में देखिए, काफी आसान सा सवाल है। सवाल tan a इज इक्वल टू 3, ठीक हो गया। तो 3 है तो मतलब 3/1, यानी ये क्या हो गया, p/b हो गया। सीधी सी बात, हाइपोटेनस हमारा कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है कि 10 हो जाएगा। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि 10 कैसे हो गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है, तो हमसे पूछा जा रहा है 3 sin a पूछा जा रहा है। तो 3 × sin a कितना हो जाएगा हमारा, 3/√10, और इंटू कॉस कितना हो जाएगा, 1/√10। 1/√10 हो गया। ये कितना आ गया, 9 हो गया, 9/10 आ गया। 9/10 आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। 9/10 है हमारा आंसर हो गया। कौन सा, ए। कौन सा आंसर हो गया, ए हो गया आंसर हमारा। चलिए फोटो खींच लीजिए। चलिए, क्लियर है, आ गया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला सवाल हमारा क्या है। अगला सवाल है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 tan 20। ये सवाल देखिए, बनाइए इस सवाल को। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इसमें, इस सवाल में, ठीक है ना। थोड़ा सा क्या है कॉन्सेप्ट। चलिए बनाइए। बन गया। बड़ा क्वेश्चन। देखिए, ये सब क्वेश्चन है ना, ये सब क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअल है। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं है सही तो फिर आपको लेट लगेगा। जैसे देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस उसी पे आपको काम करना है। सीधी सी बात है, कभी भी एक बात समझ लीजिए कि इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू, अगर 90 डिग्री है, ठीक है ना, अगर ए प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री है तो tan ए बराबर है, देखिए, तो tan ए इंटू tan बी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1। ये है, इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री देन tan ए इंटू tan बी इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो जाहिर सी बात आप यहाँ पर देखिएगा तो आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 3 tan 20 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री और tan
70 डिग्री। तो ये दोनों मिलकर के हमारा कितना हो गया, ये दोनों मिलकर के 90 पूर रहा। तो यहाँ पर tan a और tan b कितना हो जाता है, ये 1 हो जाएगा। अच्छा फिर tan 45 हमारा कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 × 1 × 1 मतलब कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हमारा हो गया, इसका आंसर हो गया हमारा 3। बस यही एक कॉन्सेप्ट आपको जानना था। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता रहा होगा तब बस देखते ही इसका आंसर क्या कर दिए होंगे, टिक कर दिए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2, काफी आसान सा सवाल है। जैसे देखिए साइन थीटा बराबर कितना दे रखा है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू √3/2। आपको पता है कि साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 बराबर होता है √3/2। तो ये हमारा हो गया साइन 60 बराबर कितना हो गया, √3/2। तो साइन 60 किसका मतलब, 60 किसका मतलब 2t बराबर 2 थीटा और कितना है 60 हो गया। थीटा हमारा कितना आएगा, 30 डिग्री। थीटा हमारा 30 डिग्री आएगा। तो हमसे पूछ रहा है सिर्फ क्या, tan थीटा। तो tan 30 कितना हो जाता है, तो tan थीटा हो जाता है 1/√3, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला 1/√3। tan 30 कितना हो जाएगा, 1/√3। क्लियर, आगे बढ़े। चलिए ये सवाल देखिए, थोड़ा सा ठीक ठाक सवाल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, बनाइए इस सवाल। देखिए ऐसा कभी सवाल जोड़ घटा वाला है ना, तो सिंपल आप मान के चलिए कि इसमें हमको सिंप्लीफिकेशन यूज कर देना। जोड़ घटा वाला मैक्सिमम सवाल में आपको यही चीज यूज करना, तो यहाँ भी हम यही चीज करेंगे। तो सिंपल सा चीज हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पर लगा देंगे सिंप्लीफिकेशन लगाएंगे। तो ये अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये हो गया हमारा, यहाँ हो गया। अब ये ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस में आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये चीज हमारे पास आ जाएगा। अब जब ये चीज हमारे पास आ गया है, तो अब यहाँ से तो कुछ नहीं, आप भी जान रहे हैं कि यहाँ पर क्या होगा, माइनस वाला हमारा कट जाएगा। तो माइनस वाला हमारे पास कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 2 × sin² थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपको अच्छे से पता है, sin² थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस प्लस 2 sin θ इंटू कॉस थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको काट देंगे। यहाँ पे क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो sin² थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin θ इंटू कॉस थीटा। तो माइनस 2 sin θ कॉस थीटा और प्लस 2 sin θ कॉस थीटा, दोनों क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएगा। तो हमारे पास ये बचेगा। नीचे में हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब कि a² माइनस b²। ये हमारा हो गया क्लियर। अब ये हो गया sin² थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, आपको अच्छे से पता है। इतना बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो 1 होता है तो 2 × 1 मतलब कितना आ जाएगा, 2, और बटा में हमारे क्या आ जाएगा sin² थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास आ जाएगा। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए बनाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो सकता है 1-2 दिन आपको थोड़ा छोटा छोटा वीडियो मिले, थोड़ा कम टाइम का, ठीक है नहीं, क्योंकि तो लाइट की भी सिचुएशन सही नहीं है। दूसरी क्या है स्थिति की, थोड़ा सा ट्रैवलिंग करना है। ट्रैवलिंग क्या करना है, घर जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये देखिए 10, बनाइए इस सवाल को, बनाइए।
अच्छा विवेक, कहिए कुछ। हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? आप जो हमको दिए थे डॉक्यूमेंट, मतलब कंप्यूटर का, वो जो बना के दिए थे, तो इधर का जो दिए थे ना सिस्टम में, तो वो तो अपलोड नहीं हुआ, हम छोड़ दिए थे। फिर मौका दिया है तो फिर अपलोड कर लिया, सेशन हमको चेंज कर दिया, अच्छा कॉल करना है। अच्छा, हम करवा आप देंगे। कर दिए थे, लेकिन आप बोले थे कि इसमें सेशन आपको हम नहीं होगा, हम हो जाता। अच्छा, देखते हम नहीं होता नया से, फिर नया से हम करवा करके हम बताते हैं। आप अगर मैसेज कर दीजिएगा मेरे व्हाट्सएप। ठीक है, 11 तक बहुत समय है, 2 दिन का, एक्चुअली वो 2 दिन का ही काम है। आज हम लोग जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं ना, तो समझिए कल होकर वेरीफाई कर देता तो कल आ जाता, वो अपलोड करने में ही टाइम लग जाता, किसी काम में व्यस्त रहेगा नहीं ध्यान, बस टाइम उसमें नहीं लगता, वहाँ से वेरीफाई करवा लेते उसके बाद हो जाता। आप अगर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए क्या क्या करना है, हम आपको कर देंगे। ठीक है, कर दीजिएगा कैसे टाइम, और कुछ नहीं, उस समय क्या था ना, उसी टाइम का रजिस्ट्रेशन था ना, इस वजह से हो रहा था। फिर से करना होगा, हम पता कर लेते, पूछ लेते हैं वहाँ सेंटर से कि क्या है, दिक्कत नहीं होगा, हो जाएगा, हम देख लेंगे, खर्चा क्या टेंशन, काम हो जाए उसके बाद क्या। हम कर देंगे, आज मैसेज कर दीजिएगा, कल हमको एक बार कॉल कर दीजिएगा, संडे को, संडे फ्री है ना? हाँ, तो हम कल कर देंगे। चलिए, 10x है कि नहीं, अब सिंपल सा चीज है, ये काफी आसान सा सवाल है, अगर आपको वैल्यू पता है, अगर मान आपको पता है तो आप आसानी से बना सकते हैं, काफी लोग बना भी लेंगे। देखिए 10x क्या है, 10x, अरे 10x + y = 1, ठीक है, यानी x + y हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 45 डिग्री। 10 45 डिग्री का ही वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। उसी तरीके से इधर देखिए, इधर क्या रखा है, cos x + y कितना दिया, √3, यानी कि cos 30 डिग्री का मान हो गया हमारा √3/2, यानी कि हम कह सकते हैं x + y इधर से कितना हमारा आ गया भाई प्लीज, यहाँ से x + y हमारा कितना आ गया, यहाँ से 30 डिग्री आ गया, तो हमसे x और y का मान पूछ रहा है, तो दोनों हो गया, तो x + y बराबर कितना आ गया हमारे पास, 30 डिग्री आ गया, ठीक है। यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है ना, ये जो हमारा है यहाँ पर कोई एक तो माइनस होगा है, ये में भी हमारा माइनस होगा, ठीक है ना, ये क्या होगा, यहाँ पर क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, ये माइनस होगा, तो ये माइनस है, तो हमारा क्या आ गया, ये भी हमारा माइनस हो गया, तो x - y कितना आ गया, ये आ गया, तो यहाँ से अगर x - y करिएगा, यानी x हमारा कितना आ जाएगा, x हमारा आ जाएगा 35, 75/2 मतलब 37.5, और y कितना आ जाएगा, तो y हमारा आ जाएगा 7.5, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। माइनस यहाँ पे है, ठीक है ना, तो प्लस आ गया है, होगा कितना, माइनस होगा cos × x - y, हम देखे थे तभी हम कटपटा लगा था। एक चीज और आप यहाँ पर सीख लीजिए, कभी भी इस तरीके का इक्वेशन है, ठीक है ना, तो हम जानते हैं, आपको ही पता है कि इसको क्रॉस कर देते हैं, आप सीधा सा एक बात दिमाग में रखिएगा, तो भी आपका हम बोल रहे हैं, आपका कुछ सेकेंड आपका बच जाएगा। जैसे देखिए, ये तो समझ ही गए हम, देखिए कभी भी इस तरह का इक्वेशन है, जैसे x + y बराबर दे दिया 60 और x - y बराबर दे दिया 30, काफी आसान इक्वेशन हर कोई बना लेता है, लेकिन एक बात हम आपको बताएंगे, उसका देखिएगा कि आपका कुछ सेकंड जरूर बच जाएगा। जैसे एक्स वो निकालना, एक्स निकालना, एक्स के आगे क्या है, एक्स के आगे प्लस प्लस है, प्लस है तो दोनों को जोड़ के आधा कर देना, ऐसा दिमाग में रखिएगा, तो दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा 90, 90 का आधा कितना हो जाएगा 45। वाई है, वाई के आगे क्या है, माइनस है, तो दोनों को घटा के आधा कर देना, तो 30 का आधा कितना हो जाएगा 15, कुछ सेकंड इससे जरूर बच जाएगा। अगर आपको ये बातें नहीं मालूम थी तो कुछ सेकंड जरूर बच जाएगा। मान लीजिए x + y बराबर दे दिया 20, x - y बराबर दे दिया 10, सीधी सी बात, x है दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे 15, y है दोनों घटा के आधा कर देंगे 5, हो गया। इस तरीके से आप बनाइएगा तो आपको कुछ सेकंड जरूर बच जाएगा, ये चीज आपको हर जगह काम आएगा, ठीक है ना, बार बार इस तरह की चीज आता भी, तो कई बार क्या होता है ना कि
कुछ सेकंड बचेगा, डेफिनेटली बचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 5/30, देखिए पहले ही बताया कि जैसे ही वैल्यू वाला दिख जाए, है ना, मान दिख जाए आपको ऑप्शन में, आप समझ लीजिए कि हम मान इनपुट करके ही बनाएंगे। क्या होगा, इसमें दिक्कत नहीं होगा, आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे देखिए साइन थीटा दे रखा है, साइन थीटा दे रखा था, साइन थीटा कितना हो गया, 5/13 हो गया। यानी कि यहाँ से हमारा पी और एच कितना हो गया, 13 हो गया। बी हम जानते हैं पाइथागोरस, 12 हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है, कॉस थीटा पूछ रहा है। कॉस थीटा हमको अच्छे से पता है, कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 12/13 हो जाएगा। और क्या दे रखा है, और हमसे बस यही पूछ रहा है, बस हम निकाल देना है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस कितना है 12/13, कॉस कितना है 12/13, तो हो जाएगा 144/169। माइनस साइन कितना है, साइन 5/13 हो गया, तो साइन भी 5/13 हो गया, तो हमारा कितना हो जाएगा 25/169। बटा 2 गुना साइन थीटा, तो 12/13, और गुना 5/13, ये हमारा हो गया। अच्छा, अब यहाँ से हमारा क्या कट जाएगा, यहाँ से ये दोनों कट जाएगा, ये कट गया, और ये हमारे पास कितना आ गया 9, और 11×2 = 13, बटा ये कितना आ जाएगा 12×5 = 60, और 120, यानी 119/120 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 119/120, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए। हाँ 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 हाँ, हो। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 tan θ = 4, then what is the value of 7 sin θ minus 2 cos θ? देखिए, थ्री, फिर से वही बात है कि फिर से वैल्यू आ गया, फिर से वैल्यू आ गया, फिर से हम लोग वही बनाएंगे। अब ये चैप्टर हम लोग खत्म ही कर देंगे, ठीक है। आपके पास अगर कोई सवाल हो, हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर आपके पास कोई सवाल हो जो आपको लगता हो कि अगर कठिन है, आप उसको पूछ सकते हैं, ठीक है ना। 3 tan θ = 4, ये मत सोचिएगा कि हाँ सर अपने हिसाब से क्वेश्चन करा करके निकल गए, ठीक है। जो भी आपको डाउट होगा, जो भी आपको लगता हो कि नहीं सर ये चीज मिसिंग है या कुछ भी, आप बेहिचक आप उस सवाल को भेजिए, उस सवाल पे यहाँ करवा दें, क्योंकि सवाल सब ऐसा ही है, ठीक है। हम भी प्रीवियस ईयर जो रहता है उसी में से सारा क्वेश्चन लेकर के आते हैं, तो ये सारी बात। चलिए, तो tan θ कितना हमारा हो जाएगा, tan θ हो गया हमारा 4/3, सीधी सी बात है, तो p/b हो गया, तो h हमारा कितना आ गया, h यहाँ पर आ गया 5। अब sin θ पूछ रहा है, तो sin θ हमको पता है 4/5 होगा, और cos θ हमारा हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, हो गया। अब 7 sin θ है, तो 7 × sin θ 4/5, और -2 cos θ 3/5, बात खत्म हो गया। 28 में से 6 जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा, हमारे पास आ जाएगा 22/5, 22/5 हमारा आंसर हो गया। खींचिए फोटो। नेक्स्ट वीक में हम लोग इस बैच को खत्म करेंगे, क्योंकि 2 ही चैप्टर अब मुश्किल से बच गया है, ठीक है नहीं। 2 चैप्टर बच गया, एक चैप्टर आपका कौन सा हो गया, एक चैप्टर हमारा हो गया ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, बस यही दोनों बचा हुआ। कोऑर्डिनेट ये सब का जो भी थोड़ा बहुत सवाल होगा, उसको हम लोग उसी में ले लेंगे, ठीक है ना। और तो कोई चैप्टर नहीं बच गया। या हाइट एंड डिस्टेंस का जो अगर कुछ सवाल अगर मिलेगा, वो सब हम लोग वहीं पे कर लेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ कुछ सवाल सब होता है जो आता है, ठीक है ना। तो ये 2 चैप्टर जो हाइट एंड डिस्टेंस और हमारा कोऑर्डिनेट, ये दोनों को उसी में क्वेश्चन मिलेगा, हम लोग उसी में इंक्लूड कर लेंगे, या फिर इसमें इंक्लूड कर लेंगे, है कि ना। तो देखा जाए तो तरीके से 2 ही चैप्टर बचा है, तो नेक्स्ट वीक में आसानी से खत्म हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 6 सेक थीटा, फिर से वही सवाल है कि नहीं, फिर से वैल्यू वाला ही सवाल। देखिए, बनाइए।
देखिए 6 क्या है, 6 सेक थीटा इज इक्वल टू 10। तो सेक थीटा हमारा कितना आएगा, 10/6, यानी कि ये हो गया हमारा 5/3, यानी कि h/b। तो p हमारा हो गया 4। और यहाँ से कोसेक थीटा का बात किया जाए तो कोसेक थीटा हमारा हो जाएगा 5/4। और कॉट थीटा हमारा हो जाएगा 3/4। और क्या हमारे पास कॉस और साइन भी है, तो साइन थीटा हमारा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा हमारा 4/5। और कॉस थीटा हमारा हो जाएगा 3/5। यही सब जनरली जो डाटा रहता है यही सब रहता है। अब देखिए 5 कॉस थीटा है तो 5 इंटू 5/4 माइनस 3 इंटू 3/4 बटा 4 इंटू 3/5 प्लस 3 इंटू 4/5। यही हो गया हमारा, कितना आ गया 25 माइनस 9/4 और आ गया 12 प्लस 12 24/5, यानी कि 16/4। तो ये कट गया और ये आ गया 24/5, ये कट गया, यानी ये 6, यानी कि कितना आ गया, फाइनली हमारे पास आ गया 5/6। कितना आ गया हमारे पास, 5/6 आ जाएगा। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। वीडियो को बार बार बोलते हैं कि थोड़ा लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, लेकिन आप लोग करते ही नहीं। क्या बोले आप लोग, बेशर्मी का कभी कभी आप लोग सीमा पार कर देते हैं। कोई आदमी अगर पढ़ा रहा है, मतलब क्या जलील कर देना है क्या। कोई आदमी अगर पढ़ा रहा है आपको फ्री में, आप पढ़ भी रहे हैं, है कि नहीं, और आप सारा वीडियो देखते हैं, है कि नहीं, लाइक करने में से 1 सेकंड भी नहीं जाता, फिर भी देखते हैं काफी लोग लाइक नहीं करते हैं, है कि नहीं। क्यों नहीं करते, क्या इसके पीछे उनका रीजन हमको समझ में नहीं आता, है कि नहीं। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप सीधा कमेंट कर दीजिए कि अच्छा नहीं लग रहा है कि नहीं, इसलिए नहीं कर रहा। जो भी चीज़ है कि नहीं, इम्प्रेशन तो देना ही चाहिए, क्या है कि नहीं। आप थोड़ा धीरे धीरे बोल रहे हैं, नहीं चलिए कोई बात नहीं, बनाइए सवाल को, ठीक है। sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ √2 है। √2 किस में आता है, √2 आता है हमारा 45 डिग्री में, सीधी सी बात है। √2 किस में आता है, 45 में। 45 से हम लोग चेक करेंगे, सीधी सी बात है, 45 से चेक करेंगे, उसके बाद हम लोग ये चीजें करेंगे, ठीक है। 45 से अगर सेटिस्फाई कर गया तो ऐसा नहीं कि हाँ डायरेक्ट 45 से आप चेक करिए, है कि ना। अगर सेटिस्फाई करेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग कुछ और सोचेंगे। तो साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2। अगर हम थीटा बराबर 45 लेते हैं, थीटा बराबर 45 लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1/√2 और ये भी आ जाएगा 1/√2। तो फाइनली क्या आ जाएगा, 2/√2। तो 2/√2 यानी कि √2, यानी कि थीटा बराबर 45 डिग्री क्या हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब आप सेटिस्फाई कर रहा है तो आप सॉल्व कर दीजिए इसी से। कोसेक 45, कोसेक 45 प्लस कॉट 45, ठीक है। यही हमसे बोल रहा है जोड़ने के लिए। कोसेक 45 हो गया √2 और कॉट हो गया 1, यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा, √2 + 1। कोसेक 45 √2 ही होता है, और कॉट 45 कितना होता है, कॉट 45 हमारा होता है 1 होता है। आज वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, धीरे धीरे बोल रहे हैं क्या। कुछ लोग बोलते थे स्टार्टिंग में थोड़ा आवाज हम धीरे धीरे बोलते थे, तो बोलते थे कि सर ईयरफोन लगाना पड़ता है। ऐसे भी अगर आप पढ़िए तो हमेशा ईयरफोन लगा करके ही पढ़िए। अगर ऐसे साउंड भी आपको सुनाई दे रहा है फिर भी उससे क्या हो ना, ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा, बेहतर सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। तभी जाकर के आपका बेहतर होगा। तो ये सारी बात, तो चलिए ठीक है ना, रहने देते हैं आज, है ना। और फिर मिलते हैं अगले क्लास में, आप लोग पढ़िए। 1-2 क्लास में जैसा कि हम बताए हैं कि आप लोगों का क्या करना है, 1-2 क्लास में आपका क्या हो जाएगा, ये आपका त्रिकोणमिति समाप्त हो जाएगा। बाकी आप पढ़ते रहिए, जो भी सारी चीजें हैं, है कि नहीं। करिए, 1-2 बात का आप ध्यान रखिए, जैसा भी जो भी सारा एग्जाम आने वाला है, ठीक है ना। और हम कोशिश करेंगे
कि सारे जो वीडियोज हैं आपका, है ना, वो सारे वीडियोज आपको क्या मिले, समय से पहले आपको मिल जाए। सारी क्लासेज भी हम रेगुलर करवाने के लिए काफ़ी दिन से हम बोल रहे हैं बट नहीं करवा पा रहे हैं, लेकिन हमारा कोशिश ये है कि बाकी सब्जेक्ट की भी क्लास आपको मिल जाए। देखिए फैकल्टी अच्छे नहीं मिल रहा, इस वजह से नहीं हो रहा। हम ये सोच रहे हैं कि जब भी आपको फैकल्टी यहाँ पर आपको दिया जाए तो उससे आप पूरी तरीके से संतुष्ट हो, या फिर आपकी क्लासेज रेगुलर चले। हमको जब भी लगता है कि क्लासेज रेगुलर नहीं रहने वाली है या फिर क्लासेज रेगुलर नहीं रह पाएंगे, इसी वजह से हम नहीं स्टार्ट करते, क्योंकि जब स्टार्ट हो जाएगा तो मेरा यही प्रयास है कि क्लास फिर कंटिन्यूअसली चलते रहे। ठीक है ना, क्लास क्या चलते रहे, क्लास कंटिन्यूअसली चलते रहे, उसमें कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है ना, ये नहीं कि आज क्लास जैसे मेरा क्लास चला तो फिर कंटिन्यू, थोड़ा सा कम कभी कभी हो रहा है ना, कभी कम आपको छोटा वीडियो मिलता है, लेकिन कंटिन्यू चलते रहता है, ये चीज है। इसको देखिए एक बार और हम समझा दे रहे हैं, ठीक है ना। कभी भी इस तरीके जैसे रूट टू है तो आप 45 पे चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई भी अगर क्वेश्चन इस तरीके का देगा तो उस क्वेश्चन में आप देखिएगा कि क्या रहता है, मतलब कोई ना कोई एक आपको कोई ना कोई आइडिया जरूर देगा, है ना, कि उसमें कैसे यूज करना है। अगर नहीं यूज हुआ, अगर सेटिस्फाई नहीं करता, फिर हम कुछ और देखते, जोड़ते घटाते या कोई और मान रखते। लेकिन वैल्यू देखिए, जैसे आपका अलजेब्रा में वैल्यू पुटिंग पर है, उसी तरीके से ट्रिगोनोमेट्री में भी वैल्यू पुटिंग होता है। तो जब इसमें भी वैल्यू पुटिंग रहता है तो इसमें ये बात ध्यान देने वाली बात है कि जब इसमें वैल्यू पुटिंग रहता है तो इसमें वैल्यू दिखा जाता है। इसमें वैल्यू कैसे रखेंगे, तो इसमें जनरली 0 डिग्री हो गया या 1 डिग्री 90 डिग्री ये तो रखेंगे, और उससे भी ज्यादा क्या हमारा 45। कभी भी वैल्यू पुटिंग अगर त्रिकोणमिति में आपको करना है तब 45 डिग्री लेकर के चलिए। 45 डिग्री से फायदा क्या होता है, एक तो उससे मान इजी रहता है, जैसे टेन कॉट वन आ जाएगा आपका, है कि नहीं, ये वाला भी 1/√2 आ जाता है। दूसरा क्या रहता है, साइन कॉस सेम रहेगा, टेन कॉट सेम रहेगा, सेक कोसेक सब क्या रहेगा, सेम रहता है। तो बहुत सारा मान क्या आता है, सेम आ जाता है। इसीलिए हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे, 0 और 90 को चेक करेंगे वैल्यू पुटिंग में। दूसरा किसको चेक करेंगे, तो दूसरा हम लोग चेक करेंगे फिर 45 डिग्री का। अगर ये सारी चीजों से अगर हमारा काम नहीं चल रहा है, उसके बाद हम क्या करेंगे, देन आफ्टर हम फिर 30 या फिर 60 में जाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो जाएगा। तो वैल्यू पुटिंग भी इसमें बिल्कुल सेम ही होता है। जिस तरीके से क्वेश्चन एक भी अभी तक नहीं आया वैल्यू पुटिंग वाला, जो प्रॉपर प्रॉपर जिसमें हम लोग समीकरण मांग देंगे कि हाँ इतना हमारा वेरिएबल हो गया, इतना हमारा ये हो गया, वो चीज नहीं आया है। इसीलिए ठीक है ना, हम लोग ये चीज करते हैं। ठीक है ना, एक और वीडियो स्ट्रेटेजी वाला हम लेकर के आएंगे। सोच रहे हैं कि कैसे पढ़ाई किया जाए इसको रिगार्डिंग, है कि नहीं, ये चीज करके आए। प्लस में एक ऑफर भी बताए थे कि ऑफलाइन क्लास के लिए आने वाला है, काफी बढ़िया ऑफर है। ठीक है ना, तो उसका भी अनाउंसमेंट बहुत जल्दी होगा। बस आप थोड़ा सा जुड़े रहिए, थोड़ा सा लाइक वाइक कर दीजिए। लाइक से हमको नहीं पता, हमको कोई बता रहा था कि लाइक करने से शायद चैनल ग्रोथ करता है कि नहीं, तो बस इसीलिए बोल रहे हैं, है कि नहीं। अगर शेयर कर दीजिएगा किसी को तो और बढ़िया है कि नहीं। पढ़ाई देखिए, पढ़ाई आपको अच्छा मिल रहा है ये बात हमको पता है। ऐसा नहीं, हम भी टीचर्स लोग को जानते हैं कैसे पढ़ाई होता है, कैसे, ये भी हमको जानता है। पढ़ाई में आपको कहीं से भी कुछ भी कहने की जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, तो बस यही सारी बात है। तो फिर चलते हैं, ठीक है ना, फिर हो सकता है ना, अभी तो फिर चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक आप जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, बनाते रहिए, खुश रहिए। ठीक है, बाय, थैंक यू।